जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि हेयर फॉल के कॉजेज़ जो होते हैं ये मल्टीफैक्टोरियल होते हैं, जिसमें या तो ये एनवायरमेंटल कॉजेज़ की वजह से होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन या वाटर क्वालिटी या जेनेटिक फैक्टर्स, हेरिडिटरी जो होते हैं उसका डिश होते हैं, या एक दूसरा एक हार्मोन है जो है DHT। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं फोकस मेरा रहने वाला है DHT के ऊपर कि व्हाट इज़ DHT एंड ये इसका हमारे बालों पे क्या असर पड़ता है और हम इससे टैकल कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो मैं DHT क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो DHT बेसिकली एक हार्मोन है जिसका फुल फॉर्म है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो हमारे बॉडी में मेल्स के अंदर पर्टिकुलरली कॉमनली एक हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एंड ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लगभग 8 से 10% 8 से 10% तक जो है वो कन्वर्ट होता है DHT के अंदर। सो ये एक एंजाइम का काम होता है जिसका नाम 5 रिडक्टेस है। तो ये एंजाइम जो है ये कन्वर्ट करती है टेस्टोस्टेरोन को 5-DHT में। तो अब ये DHT में कन्वर्ट होता क्यों है, DHT का हमारे बॉडी में काम क्या है। तो DHT जो है ये आपके मसल बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोन डेंसिटी इंप्रूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी सेक्शुअल ड्राइव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह करके बॉडी में ऑलमोस्ट हर जगह पे DHT का अच्छा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, एक्सेप्ट आपके बालों के लिए, आपके स्कैल्प के लिए। नाउ स्कैल्प पे इसका क्या असर पड़ जाता है। स्कैल्प पे DHT जब अगर एक्यूमुलेट होना चालू होता है तो ये कब होता है, जब कन्वर्जन जैसे मैंने आपको पहले बताया 8 to 10% है, जब ये 12% से ज़्यादा अमाउंट में जब DHT कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है तो तभी स्कैल्प के ऊपर इसके नेगेटिव इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इफेक्ट क्यों होता है, बिकॉज ये DHT करता क्या है, ये जाके हेयर रूट्स जो होती हैं, हेयर फॉलिकल्स जो होती हैं, उधर जाके एक्यूमुलेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मिनिएचराइजेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल। तो इसका सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना अगर हो तो इट बेसिकली मीन्स दैट कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो छोटे होते जाते हैं, जो आपकी हेयर की रूट्स होती हैं वो पतली होती जाती हैं, छोटी होती जाती हैं, एंड इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके हेयर ग्रोथ का फेज़ ही होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं वो स्किन की लेयर्स को पेनिट्रेट करके बाहर नहीं आ पाएंगी एंड वो वहीं के वहीं दब के रह जाएंगी, एंड दैट इज़ व्हेन आपका हेयर फॉल एक्टिवली आपको शो होने लगता है। सो अब ये कैसे समझा जाए कि आपके केस में जो है DHT की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, जैसे मैंने बताया मल्टीपल कॉजेज। हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर योर हेयर फॉल इज़ हैपनिंग DHT की वजह से या कोई और रीज़न से। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब अगर आपने सडन ऑनसेट आपने नोटिस किया है कि सडनली पिछले 3 से 6 महीनों के अंदर आपके बाल एकदम से बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं या बहुत कमज़ोर हो गए हैं, आपको सिग्निफिकेंट हेयर थिनिंग आप नोटिस कर रहे हो, या आपको सडनली ऐसा नोटिस हो रहा है कि आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है, या आपके बॉडी के हेयर बाकी जगहों के हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है, तो ये सब अगर कभी भी नोटिस करें आप तो मोस्ट लाइकली द कल्प्रेट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव DHT प्रोडक्शन इन द बॉडी। तो इसका मतलब रीज़न हमारा हेयर फॉल का मोस्ट लाइकली DHT है। तो अब हमको नेक्स्ट पार्ट आता है कि हम इस DHT से इशू से बचें कैसे, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, या हाउ कैन वी टैकल दिस इशू। तो इसके देखिए मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। ऑब्वियसली मेडिकेशंस तो हैं जिसके लिए, लेकिन मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन प्लीज़ डू नॉट टेक एनी मेडिसिन फॉर DHT ब्लॉकिंग, बिकॉज DHT ब्लॉकिंग की आजकल मार्केट में इजीली मेडिसिन अवेलेबल हो गई हैं। तो ये टैबलेट्स जो होती हैं ये आप बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के प्लीज़ मत लीजिए, बिकॉज इसका डोजेज बहुत स्पेसिफिक होता है जब हेयर के लिए ट्रीट कर रहे हो ना। उसके अलावा टैबलेट्स के अलावा आप क्या ले सकते हैं, जो मेडिकेशंस हैं एलोपैथिक मेडिकेशन, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। तो पहला तो एक चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स, दैट इज़ नेचुरल नॉट नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्चुअली डाइटरी मॉडिफिकेशंस। सो डाइटरी में क्या कर सकते हैं, जो भी जिंक कंटेनिंग या लाइकोपीन दैट इज़ टोमेटो, इस तरह के कंटेनिंग जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब अगर आप कंज्यूम करते हैं तो ये आपको DHT को लेवल्स को कंट्रोल में रखने में हेल्प करता है। तो क्या फ्रूट ग्रुप्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, देन मशरूम्स, टोमेटोज़, मैंगोज़, इस तरह के फ्रूट्स जो होते हैं मैंगोज़, तो ये सब जो होता है ये आपको नेचुरल डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं जिसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं आपके हेयर डैमेज को बिकॉज ऑफ DHT लेवल्स। नाउ इसके अलावा देयर आर सर्टेन मल्टीपल, आपको ऐसे मार्केट में भी मिलेंगे काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके मल्टीविटामिन्स रहते हैं बेसिकली। सो इसमें क्या होता है कि ये जो है ये आपके फोकस करते हैं कि देयर आर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो आपको आपके बालों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो वो कौन सी न्यूट्रिएंट्स हैं मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में भी बताना चाहूँगा। तो इनमें से पहला तो जो है सबसे कॉमनली जो आप अक्सर आपने कभी भी कोई भी आप हेयर सप्लीमेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें एक एलिमेंट आपको अक्सर दिखाई देगा, दैट इज़ कॉल्ड बायोटिन। सो ये बायोटिन होता क्या है, सो ये बायोटिन एक्चुअली एक किस्म का विटामिन है, इट्स अ मल्टीविटामिन ऑफ कॉमनली ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन H। तो ये जो है ये करता क्या है, ये एक्चुअली विटामिन B कॉम्प्लेक्स में से एक है ये इज़ विटामिन B7 बेसिकली। सो ये करता क्या है, इसका फंक्शनिंग ये होता है कि एक तो ये आपके हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है,
दूसरा आपके हेयर, स्किन, नेल्स, इन सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीनेशियस मटेरियल दैट इज़ कॉल्ड केराटिन, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो इसके रिजर्व्स को बिल्डअप करने में बायोटिन हेल्प करता है। सो बायोटिन का फंक्शनिंग इज़ बेसिकली टू प्रोवाइड द राइट नरिशमेंट सो दैट आपकी हेयर क्वालिटी, आपकी हेयर फॉलिकल्स की स्ट्रेंथ, आपकी हेयर रूट्स, ये सब अच्छे हो सकें। तो दैट इज़ वाई बायोटिन इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट। जो भी आपकी मल्टीविटामिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं उन सब के अंदर ऑलमोस्ट ऑलवेज ये प्रेजेंट रहता है। नाउ इसके अलावा दूसरा अक्सर कॉमनली जो मल्टीविटामिन है दैट इज़ कॉल्ड नियासिन। Now niacin is also another multivitamin which has various antioxidant properties. At the same time ये जो है आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है इन द स्कैल्प। ना जो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो उससे क्या होता है कि आपका जो भी बिल्डअप हो रहा हो ना, फॉर एग्जांपल अगर आपके बॉडी में DHT का लेवल हाई है तो DHT का एक्यूमुलेशन वहाँ पे रोकने के लिए ये हेल्प करता है। एट द सेम टाइम ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, हेयर फॉलिकल्स की हेल्थ इम्प्रूव होगी एंड एज अ रिजल्ट आपका हेयर का स्ट्रेंथ एंड हेयर की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। ना इसके अलावा दूसरे जो कॉमनली हैं जो होते हैं विटामिन ई, विटामिन जिंक, सेलेनियम, सो दीज आर ऑल बेसिकली दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। एट द सेम टाइम ये एंटीऑक्सीडेंट, इनके प्रॉपर्टीज़ बहुत हाई होती हैं, तो जो फ्री रेडिकल इंजरी अगर आपके बालों में हो रही होगी तो उसको भी ये रिड्यूस करता है एंड आपके DHT लेवल्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं ये सब। मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम इज़ अनदर एलिमेंट। सो मैग्नीशियम एक्चुअली इसका फंक्शनिंग ये रहता है कि ये कैल्शियम लेवल्स को कंट्रोल में रखता है। ना कैल्शियम इज़ अनदर एलिमेंट विच इज़ गुड फॉर द बॉडी, बट जब ये एक्सेस में हो जाता है तो इसकी वजह से कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। कैल्सिफिकेशन इज़ बेसिकली डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो सेम चीज़ अगर हेयर रूट्स में, हेयर फॉलिकल्स में अगर कैल्शियम की लेयर्स डिपॉजिट होने लगेंगी, कैल्शियम की एक अलग से परत बनने लग जाएगी, तो वो भी आपके बालों को नरिशमेंट पहुँचने में प्रॉब्लम करती हैं एंड एज अ रिजल्ट आपका अगेन फिर हेयर डैमेज होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर आप कोई भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट चूज़ कर रहे हैं, तो इंश्योर दैट इट हैज़ द राइट न्यूट्रिएंट्स इन इट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट एंड मोस्ट ऑफ द मल्टीविटामिन्स दे हैव अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन रहता है ऐसा पूरा। तो आप उसमें क्या प्रेजेंट है वो आप देखा करें, नोटिस किया करें कि केयरफुली कि उसके अंदर क्या क्या होता है। उसके अंदर बायोटिन होना चाहिए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, ये कुछ हैं जो ये सब चीज़ें प्रेजेंट होना उसमें अच्छी बात होती है। तो जब ये सब चीज़ें वो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट में प्रेजेंट रहेंगी तो ये आपके हेयर को बाय द सप्लीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दिस इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट, दिस इज़ अ सप्लीमेंटेशन, जो ट्रीटमेंट के साथ हम एडजुवेंट थेरेपी में या तो यूज़ कर सकते हैं या हम हेयर डैमेज प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो बोथ द कंडीशंस में आप सप्लीमेंटेशंस को यूज़ कर सकते हैं। एंड या ऑफ कोर्स देयर आर एलोपैथिक मेडिसिन्स जिनके लिए बेस्ट इज़ टू ऑलवेज एंड ऑलवेज यू शुड कंसल्ट विद योर फिजिशियन, यू शुड कंसल्ट विद अ डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ एलोपैथिक मेडिकेशन, बिकॉज मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल है, आप मेडिकल स्टोर पर जाके भी ले सकते हैं, बट इस तरह की हैबिट्स को आप मत प्रैक्टिस किया करें बिकॉज अल्टीमेटली डैमेज आपको होगा, बिकॉज एलोपैथिक मेडिसिन है उसका डोजेज बहुत स्पेसिफिक होता है एंड अगर आप उसको स्पेसिफिक डोज के हिसाब से नहीं यूज़ करेंगे तो देन वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी शो कर सकता है। So I hope that I was able to explain a little bit about this. अगर फिर भी आपकी कोई और क्वेश्चंस हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं समझ पाए इस वीडियो में, डाइट को लेके या हेयर नरिशमेंट को लेके या एनीथिंग एल्स हेयर फॉल को कंसल्टिंग में, तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने क्वेरीज एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन राइट पहुँच सके एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।